हम अक्सर सोचते हैं इंक्लूजन का मतलब है सिर्फ रैंप्स, लिफ्ट्स और एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पर असली इंक्लूजन तब होता है जब इन फिजिकल अरेंजमेंट्स से कहीं आगे बढ़कर जो अधिकार इंक्लूजन के लिए बनाए गए हैं वो लोगों तक पहुंचे, और सिर्फ उन लोगों तक ही नहीं जो कि प्रिविलेज्ड या अमीर हैं या जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है, बल्कि उन सभी तक जो कि वाकई में इसके हकदार हैं। आज भी हजारों परिवार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, असिस्टिव डिवाइसेस, इंश्योरेंस, एजुकेशन स्कीम्स सबके हकदार होते हुए भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। आस्था ने इस गैप को भरने की ठानी है और इसीलिए आज हम उन्हें इंक्लूजन का एक बड़ा सितारा मान रहे हैं। आस्था जो पॉलिसीज को पेपर वर्क से निकालकर परिवारों के हाथ तक पहुंचा रहा है। Even in a city like Delhi, there are huge inequities. So you have pockets of extreme affluence, of extreme privilege, and then there are pockets of extreme deprivation and poverty, which even the true Delhiites won't believe that such spaces exist in their own city. And over the years, we went into communities. There you realize, what poverty means. And this is exactly where Astha's core mission and vision stand, challenging systemic barriers, ensuring that every child, including neurodivergent children, are recognized, supported and included. मैम मेरी बच्ची ना 5 साल की हो गई। आंगनबाड़ी दीदी ने कहा था जो पास में आपके सरकारी स्कूल होगा ना, वहीं पे बच्ची का दाखिला करा दीजिएगा। हम ये उनको कई उदाहरण दिखाते हैं और उनको समझाते हैं कि अगर बच्चा बाहर निकलेगा तभी सीखेगा, घर में रह के कुछ नहीं सीख पाएगा। उसके बाद हम बस्तियों को सेंसिटाइज करते हैं। हर घर में जाते हैं, हमें पता रहता है कि इस घर में छोटे बच्चे हैं, इस घर में बड़े हैं, इस बच्चे की कोई दिक्कत है, इसको ठीक है। उस हिसाब से हम एरिया में हम विजिट करते हैं, तो हमें विजिट के दौरान जो बच्चे मिलते हैं उसके बाद हम आस्था को बताते हैं। जो विकलांग बच्चे होते हैं ना, उनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमें मिलके रहना चाहिए। जो अपने बच्चे मानते हैं ऐसे उनको भी मानना चाहिए। यहाँ कुछ समझ में आया है, लेके जाएंगे तो नाम लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे। Right when we started, we realized that there is no information available in the public arena. जो हमारा ही हेल्पलाइन है, पहला हेल्पलाइन था जो हमने पूरे इंडिया में काम कर रहा था 2000 स्टार्ट से। आपके स्टेट में जो भी आपकी स्कीम्स हैं या आपकी जो भी नीड है वो प्रोवाइड चेक करके आपको बताते। When the Right to Education Act finally came, we realized that disability finally was there in a very small way. So at that time, we were able to lobby, to advocate for change in the law. And at that time, the then Prime Minister Manmohan Singh, they accepted our demands and the law was changed. So we had disability as, part of the disadvantaged groups in the law. कई बार स्कूल में लोग कहते हैं ना कि ये बच्चे क्या सीखेंगे, लेकिन मुझे लगता है नहीं, बच्चे बच्चों में सीखते हैं। बस जरूरत है उनको अपॉर्चुनिटी देने का, और यहाँ उसका एक सक्सेस स्टोरी है। मेरा नाम है रियान। आज तो मैं ना पढ़ाई करता था और ताना बनाता था, 2 ताते ताम तता टीटी तान दर दिए। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब इसकी नौकरी लगी थी। हर चीज में इतना बदलाव आया पे, अब तो ये अपने से सब कुछ कर लेता। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि ये मेट्रो का सफर कर लेगा, मुझे तो आता भी नहीं। एक दफा मुझे लेके भी गया था। The word inclusion, I would just call it a right today. I would say it's a right of the person, to be there. So we are not including someone, that's their right. जब एक फैमिली अपने अधिकार के बारे में जानती है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है, और आस्था ने ये मुमकिन किया है। अगर एम्पावरमेंट एक कम्युनिटी में मुमकिन है तो देश भर में क्यों नहीं। इसीलिए अब वक्त है राइट्स को रियल बनाने का और इंक्लूजन को हर सिस्टम का डिफॉल्ट बनाने का। यही समय है एक्ट टू इंक्लूड।